प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हमारा आखिरी टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली। अल्पाधिकार नाम से स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अल्प माने क्या होता है? थोड़ा। अधिकार, अल्पाधिकार, थोड़े लोगों का बाजार पर अधिकार होना अल्पाधिकार बाजार कहलाता है। अल्पाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु के कुछ बड़े विक्रेता होते हैं। वस्तु को बनाने वाले थोड़े अल्प विक्रेता होते हैं और बाजार में वस्तु को खरीदने वाले क्रेता बहुत अधिक होते हैं। अल्पाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु के कुछ बड़े विक्रेता होते हैं तथा बहुत अधिक क्रेता होते हैं। जैसे हमारा जो ऑटो सेक्टर है, जैसे कार बनाने की जो कंपनियां हैं वो मारुति है, टाटा है, फोर्ड है। तो ये 5-4 कंपनियां हैं जो कार बनाने का काम करती है। तो ये बाज़ार, कारों का बाज़ार क्या कहलाएगा? अल्पाधिकार बाज़ार। साबुन बनाने वाली तो हज़ारों कंपनियां हैं, लेकिन कार बनाने वाली कुछ विक्रेता हैं, कुछ उत्पादक हैं वस्तु के, ज़्यादा नहीं हैं। इसलिए कारों का जो बाज़ार है वो अल्पाधिकार बाज़ार कहेगा। कुछ लोगों का अधिकार है, मारुति का, आपका टाटा का, फिएट का, फोर्ड का। तो इसलिए अल्पाधिकार बाज़ार वह बाज़ार है जिसमें किसी वस्तु के कुछ विक्रेता होते हैं और बहुत अधिक क्रेता होते हैं। तो क्या क्या विशेषताएं इनकी? पहला है कुछ ही फर्में, कुछ ही उत्पादक, यानी अल्पाधिकार बाज़ार के अंदर वस्तु के केवल कुछ उत्पादक होते हैं, थोड़े उत्पादक होते हैं। लेकिन जो थोड़े होते हैं वो बड़े उत्पादक होते हैं, उन्हीं का पूरे बाज़ार पर प्रभुत्व रहता है। वो कीमत भी तय करते हैं, सारे फैसले उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। बहुत अधिक क्रेता, दूसरी विशेषता जो है वो अल्पाधिकार बाजार की वो है कि इस बाजार में वस्तु को खरीदने वाले बहुत होते हैं और वस्तु को बेचने वाला केवल एक होता है, और बहुत अधिक क्रेता होते हैं। एक क्रेता जो है वो वस्तु की कीमत को अपनी मांग में परिवर्तन करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। अंतर्निर्भरता या परस्पर निर्भरता, तीसरी बात आ जाती है कि अल्पाधिकार बाजार के अंदर जो बड़ी फर्में होती हैं उनके अंदर परस्पर निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता पाई जाती है। एक फर्म की उत्पादन और कीमत से संबंधित जो नीति है वो दूसरी फर्म के उत्पादन को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि मारुति अपनी कारों की कीमत घटा देती है। मारुति अपनी कारों की कीमत घटाएगी तो स्वाभाविक है कि टाटा की उत्पादन मांग प्रभावित होगी वस्तु की। क्योंकि अगर मारुति अपनी कारों की कीमत घटाएगी तो लोग जो टाटा की कार खरीदना चाह रहे थे, जो फिएट की कार खरीदना चाह रहे थे, जो फोर्ड की कार खरीदना चाह रहे थे, वो अपना विचार त्याग करके मारुति की कार खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए टाटा को भी अपनी कारों की कीमत कम करनी पड़ेगी। यानी कीमत नीति किसने बदली? मारुति ने। उत्पादन किसका प्रभावित हुआ? बाकी सभी का, टाटा का, फिएट का, सबका प्रभावित। यानी एक फर्म की उत्पादन और कीमत से संबंधित नीति जो है दूसरे के उत्पादन और कीमत को प्रभावित करती है। इसलिए अंतर्निर्भरता पाई जाती है। इस प्रकार कोई भी कीमत या इस प्रकार की कोई भी क्रिया करता है तो उससे उसकी विरोधी फर्म की जो है वो मात्रा और कीमत जो है प्रभावित होती है। AR और MR, व्यापार गुटों का निर्माण। अगले है व्यापार गुटों का निर्माण। अल्पाधिकार बाजार में
प्रतियोगिता से बचने के लिए, जब आपस में बहुत प्रतियोगिता हो जाती है तो कंपटीशन बहुत हो जाता है, तो जो छोटी फर्में होती हैं उनका अस्तित्व मिटने के कगार पे वो पहुंच जाते हैं। तो फिर वो मिल कर के जो है एक व्यापार गुट बना लेती हैं, वो मिल कर के एक अपना गुट बना लेती हैं 5-6 फर्में कि भाई इससे नीचे कीमत, क्योंकि जब मारुति कीमत कम करेगी टाटा भी अपनी कीमत कम करेगी कारों की, फिर मारुति और कम करेगी, टाटा और कम करेगी। तो इस तरह से जब प्राइस बहुत कम हो जाती है, कीमतें घट जाती हैं और नुकसान होना शुरू हो जाता है फर्मों को, तो वो फर्में जो है आपस में एक मेज़ पे आकर के बैठ कर के एक फ़ैसला करती हैं कि इससे एक निश्चित कीमत तय कर लेती हैं वो अपनी लागत के हिसाब से कि इससे नीचे कीमत नहीं जाने दी जाएगी। तो वो आपस में बैठ कर के फैसला कर लेते हैं, अपने किसी भी फर्म को अपना एक लीडर चुन लेते हैं और उसी लीडर के कहे के अनुसार जो है वो सारे फैसले तय करते हैं। तो इस बाज़ार के अंदर व्यापार गुटों का निर्माण होता है। AR और MR, अल्पाधिकार बाजार के अंदर AR और MR आप देख रहे हो किंकी टाइप होते हैं, टूटे हुए होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक फर्म की कीमत और उत्पादन से संबंधित नीति दूसरी को प्रभावित करती है, इसलिए मांग वक्र का निर्माण या मांग का परिवर्तन का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक फर्म अपनी कीमत कम करती है तो उसकी दूसरी की वस्तु की मांग कम हो जाती है। मारुति अपनी कीमत कम करती है तो टाटा की कार लोग कम खरीदेंगे, मारुति की ज़्यादा खरीदेंगे। कीमत किसने बदली? मारुति ने। मांग किसकी घटी? टाटा की। तो इस प्रकार से मांग इस बाज़ार के अंदर मांग वक्र को निर्धारित यानी AR और MR वक्र को निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये किंकी टाइप होते हैं, टूटे हुए होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।